नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है वॉइस। जैसे हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस नाम सुना होगा आपने। वॉइस का आज बेसिक नॉलेज समझेंगे हम। वॉइस वॉइस को अपन बोलते हैं वाच। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव और पैसिव से मतलब ये होता है कि एक्टिव में कर्ता प्रधान रहता है और पैसिव में कर्म प्रधान रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। पहले अपन वॉइस की पहले बेसिक चर्चा करेंगे। एक सेंटेंस है, अंजलि खाना बना रही है। ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस से क्या पता चलेगा कि ये एक्टिव है या पैसिव। यहां पर अगर कर्ता आ गया है, उस कार्य को करने वाला आ गया है, यानी कि इस कार्य को करने वाला अंजलि है, खाना बनाने वाला कौन है? अंजलि। तो ये पता चल जाएगा कि इसमें अगर कर्ता आ गया है यानी कि ये एक्टिव। अगर इसी बात को अपन यूं बोलते कि खाना बन रहा है, तो इसमें बनाने वाला कोई नहीं है, इसमें सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर जो है वो खाना है ना, ये है पैसिव। हिंदी की अगर अपन बात करें तो इसे में इंग्लिश में ऐसे कन्वर्ट होगा। तो अपने को क्या करना है कि एक्टिव और पैसिव टेंस के साथ में चलेंगे, साथ में टेंस भी पढ़ेंगे और एक्टिव और पैसिव दोनों बनाते चलेंगे। पहला टेंस आता अपना प्रेजेंट टेंस। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के ऊपर। तो प्रेजेंट टेंस का पहला रहता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इस टेंस में क्या होता है कि इसकी अगर अपन लुक देखे, पहचान देखे, तो इसकी पहचान ताहती है रहता है, वो टेंस की बात है। अपन टेंस, लेकिन अपने पास सेंटेंस जो एग्जाम में आएगा वो इंग्लिश में आएगा, पूरा एक सेंटेंस लिखा आएगा। कैसे? इसमें ऐसे लिखा आएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब में एस या एस रहेगा, फिर अपने पास ऑब्जेक्ट रहेगा। यह हो सकता है कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म भी हो। इस कंडीशन के सेंटेंस को अगर हम पैसिवाइज करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट पहले लेंगे। अपने पास ऑब्जेक्ट इधर आगे आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर एक सब्जेक्ट आएगा। आपको कैसे भी करके ये दो स्ट्रक्चर्स लर्न करने ही पड़ेंगे। ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर टेंस का है, यानी कि एक्टिव वॉइस का है, और इस टेंस के सेंटेंसेस को यदि हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अपने को ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। अब कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश का मतलब यह है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब टेंस की बात है, ध्यान से देखना। आई सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब में टीच है, टीच मतलब पढ़ाना। अब यहां पर आप सोचोगे कि ए से एस का क्या मैटर है। अब ध्यान रखना, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें ए सी एस नहीं आता है। और यदि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, वन नेम, इनको बोलते हैं सिंगुलर। ध्यान रखेंगे अपन, सिंगुलर सब्जेक्ट सिर्फ ये होते हैं, एक तो शी, ही, इट और वन नेम, एक नाम कोई भी, राम है, श्याम है, सीता है, एक नाम। अगर ये सब्जेक्ट में अगर हैं आगे, तो निश्चित रूप से जो भी वर्ब लिखोगे उसमें एस या एस आपको लगाना पड़ेगा। और यदि इन चारों के अलावा जो भी सब्जेक्ट रहेगा तो फिर आपकी जो वर्ब रहेगी वो सिंपल रहेगी। कैसे? आई टीच इंग्लिश हो गया, ये अकॉर्डिंग टेंस का सेंटेंस है, इसको क्या करना है अपने को? पैसिवाइज करना। अब पैसिवाइज क्या बोल रहा है? इसमें अपने पास टेंस में सब्जेक्ट था, फिर वर्ब थी, फिर ऑब्जेक्ट था। अब अपने पास इसको पैसिव करना है तो सबसे पहले क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। अरे ना समझ में, ऑब्जेक्ट यहां पर ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? पीवी कर रहे हैं अपन, पैसिवाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? इंग्लिश लेना पड़ेगा, इंग्लिश। अब आपके पास ये तीनों हेल्पिंग वर्ब आती है। आपको ये ध्यान रखना है
अगर अपना ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो इज लेना, अपना ऑब्जेक्ट प्लूरल हो आर लेना, अपना ऑब्जेक्ट अगर आई हो तो फिर एम लेना। अपने पास ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश तो सिंगल है, तो इंग्लिश इज, यहां तक आ गए अपन। तो तीनों में से कोई एक लेना थी, हेल्पिंग वर्ब अपन इज ले ली। इंग्लिश इज, फिर ये बोलो वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट। टीच, टॉट और टॉट। तो क्या बोल रहा? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लेना है। तो इंग्लिश इज टॉट, यहां तक आ गए। बाय, बाय सब में लगेगा। फिर आता सब्जेक्ट, अपने पास सब्जेक्ट ये था। अब टेंस में एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट अगर पीछे जाएगा तो ये इस तरह से चेंज होगा। अगर यहां पर सब्जेक्ट में ही होगा तो हिम हो जाएगा पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट में शी होगा हर हो जाएगा, दे होगा देम हो जाएगा, वी होगा अस हो जाएगा, आई होगा मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। ये विषय से ध्यान रखना। तो जो यहां पर अपने पास क्या था? आई था, तो आई जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ये हो गया टेंस चेंज इन पैसिव में। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इसका मीनिंग ये हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। ताती तो इसी में भी रहेगा। इस सेंटेंस में भी अगर देखें प्रेजेंट सिंपल में तो ताती था, तो अपने पास यहां पर भी अगर पैसिव बनाएंगे तो भी प्रोनाउंस तो वही निकलेगा, लेकिन पहले अपन कर्म को बोल देंगे इंग्लिश इज टॉट बाय मी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर सेकेंड। राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। हमें इसको पैसिव में करना है, बड़ा आसान है पैसिव करना। अपना पैसिव का स्ट्रक्चर से याद है तो पैसे आसान से हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ये अपना सब्जेक्ट है, ये वर्ब से है, ये आर्टिकल है और ये ऑब्जेक्ट है। यहां पर पूरा इसको एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। इस पूरे को क्या मान लेंगे अपन? ऑब्जेक्ट। तो अपने पास क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाएगा, अ लेटर। अ लेटर ऑब्जेक्ट काम हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब तीनों में से इज एम आर में से अ लेटर एक लेटर है, इज ज्यादा लेटर्स होते तो आर और आई होता तो एम आ जाता। अ लेटर इज, यहां तक आए। वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने पास राइट है, राइट रोट रिटर्न। वर्ब की तीनों फॉर्म भी याद होना चाहिए। रिटर्न, a letter is written, a letter is written by, फिर आया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था अपने पास? राम। यहां पर राम तो कहीं नहीं है, लेकिन बाय अपन यहां पर राम भी लिख सकते हैं। राम एक लड़का है जिसको अपन ही भी बोलते हैं, हिम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर राम दिया है, राम लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जांपल है अपने पास। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आसानी से बना लोगे आप। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आपके पास? क्रिकेट है। पैसिव वॉइस में अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है। इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, PLAYED, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड बाय, आई का मीनिंग हो जाएगा। ये हो गया आसान, एक्टिव टू पैसिव। अब बात करते हैं अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक बात का ध्यान रखिए, टेंस 12 प्रकार के होते हैं, उनमें से 8 टेंस के ही वॉइस बनते हैं।
अपन ने प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में इसमें आईएनजी रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑलरेडी जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें आईएनजी आपको दिख जाएगी, तो ये मान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसको पैसिव करना है, बड़ा आसान है, ऑब्जेक्ट लिखना, इसे मान इसमें भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर एक और नया वर्ड इसमें जुड़ेगा, वो है बीइंग प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। कैसे पता चलेगा कौन से टेंस का है? इस हिस्से से पता चलेगा। सब्जेक्ट है इज एम, आर में से एम है, वर्ब राइट है, राइट में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट अ लेटर है। आपको पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब आपको जब तक ये स्ट्रक्चर्स नहीं पता होगा तब तक आप पैसिव नहीं बना सकते। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अपन पैसिव बनाएंगे। कैसे बनेगा पैसिव, ध्यान से देखना। इसमें बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखो, अपने पास ऑब्जेक्ट यहां पर है, ए लेटर पूरा लिखना पड़ेगा, अ लेटर, फिर इज एम आर में से इज, बिकॉज लेटर इज वन, अ लेटर इज, इन तीनों का काम हो गया। इज एम आर में से कोई एक लगाना, तो अपने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। फिर अपने को लिखना है बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपने पास वर्ब है राइट जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। रिटर्न यहां तक आ गए अपन। फिर क्या है, बाय, बाय लिखा। फिर सब्जेक्ट कौन सा था, आई था। आपको अच्छी तरह पता है कि सब्जेक्ट कैसे चेंज होते हैं। अगर आई होता है तो पैसिव में क्या बन जाता है, मी बन जाएगा। ये हो गया पैसिव, बड़ा आसान है पैसिव बनाना। दूसरा एग्जांपल ले लो, प्लूरल वाला ले लो। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अपने पास क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे इसको। पैसिव में से ऑब्जेक्ट लेना, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट अपना, तो यहां पर दे के साथ आर लगा था। अपने को पैसिव में ध्यान रहेगा कि पैसिव में ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यदि इधर आके आई बनेगा तो हम एन लगाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्रिकेट इज यहां तक आ गए, बीइंग लगाना है, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड, फिर बाय और दे का देम हो जाएगा। बताओ कितना आसान है एक्टिव टू पैसिव। आसान तब बनेगा जब आपको ये स्ट्रक्चर्स पता होंगे, क्योंकि जब अपन मैथ्स करते हैं तो बिना फार्मूले से अपन सॉल्यूशन नहीं कर पाते। ऐसे अंग्रेजी में भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन अगला टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक्टिव इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में आपका एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपको वर्ब की तीनों फॉर्म ढूंढना नहीं पड़ेगी। इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जब हमें इसको पैसिव करना है, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हैज और हैव इसमें भी रहेगा, एक नया वर्ड जुड़ेगा बीन। एक बात ध्यान रखना, जितने भी परफेक्ट रहेंगे
प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तीनों में बीइंग लगेगा। जितने भी कंटिन्यूस रहेंगे तीनों टेंस के, हर कंटिन्यूस में बीइंग लगेगा। वो बाद में क्या ट्रिक्स हैं आसानी से समझने की, वो अपन लास्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस टेंस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप एक कॉपी में नोट्स बनाते जाए, उससे क्या रहेगा, एक बार अपन रिवीजन करेंगे तो आसानी रहेगी। एग्जाम्पल लेंगे इसमें, शी हैज कुक्ड फूड, ये एग्जाम्पल। अब ना तो इसमें इज एम आर है, ना इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है, कुछ भी नहीं, ये हैज लग गया। आपको ये पता हो जाएगा कि हैज आया यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आपको बस बिन याद रखना कि हमें बिन लगाना। पैसिव वॉइस बनाएंगे इसको, बड़ा आसान है पैसिव वॉइस, ध्यान से देखना। इसमें सब्जेक्ट था, हैज है में से सिंगुलर के लिए हैज लगाते हैं। अगर यहाँ पर सिंगुलर इनके लिए टेंस में कन्वर्ट होंगे तो इनके लिए सब्जेक्ट शी, ही, इट, इनके लिए हमेशा हैज रहेगा। और यदि यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ पर है होता। तो ऑलरेडी टेंस का सेंटेंस आएगा और एग्जाम में अपने को पैसिव में करना पड़ेगा। तो आपको तो फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना, न कि सब्जेक्ट के ऊपर। अपना ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, फूड लिखा, हैज और हैव में से हैज आएगा, भोजन, फूड मतलब भोजन। तो अपन क्या करेंगे, फूड के साथ में अपन लगाएंगे हैज, फूड हैज, फिर फूड हो गया, हैज हो गया, बिन, बिन लगाया। फिर अपन बात करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो अपने को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कुक्ड का कुक्ड कर देंगे, फिर बाय कर देंगे, और शी का अपन यहां से देख लेंगे, हर हो जाएगा। यह हो गया टेंस से पैसिव में चेंज करना। कितना आसान। एक एग्जांपल प्लूरल का ले लेते हैं। दूसरा, वी हैव रीड इंग्लिश, वी हैव रीड इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। अब पैसिव करना है, बड़ा आसान है पैसिव करना। ऑब्जेक्ट लो, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अपने पास क्या बोल रहा, पैसिव। ऑब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, अपन लिखा इंग्लिश, इंग्लिश के साथ में हैज लगाएंगे क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव। सिंगुलर ये है सब्जेक्ट, टेंस में ऑलरेडी ये आएंगे तो अपने पास सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज रहेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो अपने यहाँ पर हैव रहेगा। तो इंग्लिश लिख दिया अपन यहां से, इंग्लिश, फिर हैज, हैज भी लिख दिया, बिन, बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर रीड आया तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। रीड, 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 कट, 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 पट, 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 ये तीनों जो वर्ब्स हैं वर्ब भी है। लेकिन अभी बात करते हैं अपन रीड की। तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी, तो आपको ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं तुम ईडी लगा दो, नहीं, सिर्फ रीड ही रहेगी। रीड बाय वी का अस हो जाएगा। तो ऐसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव। लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। तीनों टेंस के लास्ट वाला जो पार्ट होता है, प्रेजेंट का लास्ट वाला पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट का लास्ट वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर का लास्ट वाला पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन तीनों के पैसिव वॉइस नहीं बनता है और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। ऐसे करके 12 में से 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं और 4 के नहीं बनते। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टेंस पास्ट सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस अपन कैसे करेंगे। तब तक के लिए